शक्ति की यात्रा, 52 पावन धाम। एक सुनहरी दोपहर में अद्वैत अपनी दादी ईशानी के पास बैठा था। दादी के पास एक पुराना और बड़ा मानचित्र था जिस पर भारत के कोने कोने में लाल रंग के बिंदु बने हुए थे। अद्वैत ने उत्सुकता से पूछा, दादी, ये बिंदु क्या हैं? ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये 52 शक्तिपीठ हैं अद्वैत। ये वो स्थान है जहाँ देवी माँ की असीम ऊर्जा आज भी महसूस की जाती है। ईशानी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले देवी सती ने भगवान शिव के अपमान के विरोध में अपने प्राण त्याग दिए थे। शोक में डूबे शिव सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। अद्वैत बड़े ध्यान से सुन रहा था कि कैसे भगवान शिव का दुख इतना गहरा था कि पूरी सृष्टि विचलित हो गई। ईशानी ने आगे बताया, सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। उस चक्र ने सती के शरीर को 52 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ वे हिस्से गिरे वहाँ एक शक्तिपीठ बन गया। अद्वैत ने अपनी आंखें बंद की और उस दिव्य चक्र की चमक की कल्पना की। अद्वैत ने पूछा, दादी, सबसे पहला स्थान कौन सा था? ईशानी ने उसे असम की ओर ले जाते हुए कहा, सबसे प्रसिद्ध पीठों में से एक है कामाख्या देवी, जो गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत पर स्थित है। यहाँ देवी की योनि गिरी थी। यहाँ माँ को कामाख्या के रूप में पूजा जाता है, जो सृष्टि की शक्ति का प्रतीक है। फिर वे बंगाल की ओर बढ़े। ईशानी ने कहा, कोलकाता में काली घाट है, जहाँ देवी के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थीं। यहाँ माँ को दक्षिण कालिका के नाम से जाना जाता है। अद्वैत ने कल्पना की कि कैसे हर शहर माँ के एक अलग नाम और रूप से जुड़ा हुआ है। अद्वैत ने उत्साहित होकर पूछा, क्या पहाड़ों में भी कोई पीठ है? ईशानी ने उत्तर दिया, हाँ, हिमाचल प्रदेश में ज्वाला देवी हैं। यहाँ माँ की जिह्वा गिरी थी। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि सदियों से 9 पवित्र ज्वालाएं अपने आप जल रही हैं। अद्वैत ये सुनकर दंग रह गया कि बिना तेल और बाती के आग कैसे जल सकती है। दादी, क्या कश्मीर में भी माँ का धाम है? अद्वैत ने पूछा। ईशानी ने बताया, वहाँ शारदा पीठ है, जो विद्या की देवी माँ सरस्वती का स्थान है। और जम्मू में प्रसिद्ध वैष्णो देवी का मंदिर है, जिसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है। माँ हर जगह अलग अलग नामों से हमारी रक्षा करती हैं। ईशानी ने नक्शे के पश्चिमी भाग की ओर संकेत किया। गुजरात में अंबाजी मंदिर है, जहाँ माँ सती का हृदय गिरा था। यहाँ माँ को आरासुरी अंबाजी कहा जाता है। यहाँ भक्त जय अम्बे के जयकारों से पूरे वातावरण को गुंजायमान कर देते हैं। अद्वैत को लगा जैसे वह खुद उस उत्सव का हिस्सा हो। दादी, इतने सारे स्थान, क्या मैं कभी इन सब पर जा पाऊंगा? अद्वैत ने धीरे से पूछा। ईशानी ने उसे गले लगाते हुए कहा, इन 52 स्थानों की यात्रा हमें सिखाती है कि पूरी भारत भूमि ही पवित्र है। माँ के ये 52 रूप हमें शक्ति, बुद्धि और साहस प्रदान करते हैं। रात हो गई थी। अद्वैत ने सोने से पहले प्रार्थना की। उसे समझ आ गया था कि चाहे वो चामुंडा हो, विमला हो या महालक्ष्मी, माँ तो एक ही है और उनकी शक्ति पूरे 52 धामों में फैली हुई है। उसने मुस्कुराते हुए ईशानी से कहा, दादी, अब मैं भी इन स्थानों की रक्षा की प्रतिज्ञा करता हूँ।